नमस्कार दोस्तों, आइए एक और नए YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मुझे हमेशा से कहते सुना है कि ये जो सफलता का गेम है ना, ये गोटियां बाहर नहीं खेली जाती हैं। ये जो सफलता का खेल है, ये गोटियां यहाँ अंदर खेली जाती हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर्स जो आपको सफलता की गोटियों को यहाँ खेलने में मदद करेंगे, सफलतापूर्वक सफलता की गोटियाँ खेलने में मदद करेंगे। आइए एज़ यूजुअल अपनी सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। एक बार किसी एक व्यक्ति से कोई जुर्म हो गया, कोई गलती हो गई और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। तो दे दी गई। जब फांसी का दिन आया, उस दिन सवेरे उसे तैयार किया जा रहा था और जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो वो कहने लगा कि बस मुझे फांसी मत दो। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने गलती करी है, तुम्हें फांसी की सज़ा मिली है, अब तुम्हें फांसी की सज़ा तो लेनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहने लगा नहीं, मुझे भले ही आप जला के मार दो, मुझे जहर दे दो, मुझे जो भी कर दो, पर वो जो गले में रस्सी डालोगे और जो मेरी सांस घुट जाएगी और जो वो है, बस वो दर्द मैं नहीं झेलना चाहता, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कैसे भी मार दो पर मुझे फांसी नहीं दो। तो पहले तो उसे मना कर दिया गया कि नहीं, ये कैसे संभव है, रूल तो फांसी देने का ही है। बट फिर कुछ सोचा गया और उसे इजाज़त दे दी गई और कुछ 2-3 दिन बाद का इंतज़ाम किया गया। एक बहुत बड़े से हॉल में एक स्ट्रेचर था, ऊंचा सा स्ट्रेचर था, सामने की दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई थी और उस व्यक्ति को उस स्ट्रेचर पे लेटा दिया गया और उससे कहा गया कि ये जो तुम अब लेटे हो, हम तुम्हारे हाथ में खून निकालने वाली नली लगा रहे हैं और बूंद बूंद करके ये जो तुम्हारा खून है, ये जो बड़ा सा तुम ये कनिस्तर देख रहे हो, कैन देख रहे हो, इस कैन में भरता चला जाएगा। ट्रांसपेरेंट सा कैन है, तुम्हें दिखता जाएगा और जब ये घड़ी ठीक 12 बजाएगी, उस समय तक तुम्हारे शरीर का पूरा खून निकल जाएगा और तुम मर जाओगे। अरे बाप रे! बंदा बड़ा परेशान हो गया कि अगर फांसी की सज़ा लेता तो कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाता, अब ये तो थोड़ा लंबा मामला चल गया है, पर कर तो कुछ नहीं सकता था, चॉइस तो उसकी खुद की ही थी। तो बस उसे लेटा दिया गया, वो इंजेक्शन लगा दिया गया, उसमें से खून निकाला जा रहा था, वो कैन भरता चला जा रहा था और थोड़ी सी देर बाद इस बंदे को कमज़ोरी महसूस होने लगी और सारे बदन की ताकत इसकी चली गई थी। ये सिर्फ बार बार गर्दन पलट करके वो कैन को देखता था, घड़ी को देखता था, कैन को देखता था, घड़ी को देखता था और वो कैन भरता चला जा रहा था और बस धीमे धीमे तो ऐसा हाल हो गया कि इस व्यक्ति से गर्दन नहीं मोड़ी जा रही थी, ये घड़ी नहीं देख पा रहा था, आंखें नहीं खोली जा रही थी। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई, 2-4 लोग रूम में आए, उन्होंने इसकी डेड बॉडी को उठाया, पैक कर करके एक तरफ रखा। जिस स्ट्रेचर पे इसको लिटा रखा था, उसके नीचे एक दूसरा कैन था, उस कैन को निकाला और दोनों के दोनों कैन, एक कैन जो ब्लड से भरा हुआ था, एक कैन जो खाली कैन था, ले जाने लगे। तब पता चला कि इस व्यक्ति के शरीर में से एक भी बूंद खून की निकाली ही नहीं गई थी। इसको कहा गया था कि तुम्हारे शरीर से खून निकाल दिया जाएगा, पर इसके शरीर से खून नहीं निकाला जा रहा था। वो स्ट्रेचर के नीचे जो दूसरा कैन पड़ा था, उस दूसरे कैन से इस पहले कैन में खून जा रहा था और ये व्यक्ति सिर्फ ये सोच सोच के कि 12 बजे तक इसके शरीर का सारा खून खत्म हो जाएगा, ये व्यक्ति सोच सोच के ठीक 12 बजे मर गया। मैं ये कहती हूँ, अगर कोई सोच सोच के मर सकता है, तो क्या हम सोच सोच के जी नहीं सकते? और अगर कोई सोच सोच के मर सकता है, सोच सोच के हम जी सकते हैं, तो क्या सोच सोच के हम जीत नहीं सकते? क्या हम सफलता हासिल नहीं कर सकते? क्या हम सपने, अपने सारे ख्वाब, अपने सारे, क्या हम पूरे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान ने हमें ये ताकत दे करके भेजा है। आइए इस बात को समझते हैं। द नॉलेज ऑफ पावर। आपने सुना होगा कि ज्ञान की ताकत, ज्ञान की ताकत, ज्ञान की ताकत। हर कोई कहता है ज्ञान में बहुत ताकत है, ज्ञान की ताकत को अपनाओ। मैं कहती हूँ, जो ताकत आप में ऑलरेडी है, उस ताकत का ज्ञान पाओ। बहुत ज़रूरी है। हम सबको ताकत दे करके भेजा गया है। दोस्तों, हमने सुना है, एक माँ थी, रोड पर जा रही थी छोटे से अपने बच्चे को लेकर के, साइड की सीट पर है ना, बेबी सीट में बच्चा बैठा था और उस माँ का एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी टेढ़ी हो गई थी, खड़ी हो गई थी और माँ बाहर निकल पाई थी, बच्चे का कुछ फंस गया था, सीट बेल्ट वगैरह, बच्चा नहीं निकल पा रहा था। माँ ने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, 7 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची थी, पर उससे पहले माँ उस कार को सीधा कर चुकी थी। ये हमने सुना था, पर मैंने कभी भी इस पर विश्वास नहीं किया था। कार कितनी बड़ी होती है, कितनी भारी होती है, क्या संभव है उस गाड़ी को कोई 2-4 लोग मिलकर के सीधा कर दें? पर अभी लास्ट ईयर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। सुबह के 5 बजे एक डिवाइडर में से पत्थर निकला हुआ था और उससे उसकी गाड़ी टकराई, गाड़ी उल्टी हो गई
और दोस्तों सुबह के 5 बजे कुछ लोगों ने मिलकर के उस 4-5 लोग, सबके हाथ ठिठुरा रहे थे, सबके हाथ सर्द हुए पड़े थे, और सिर्फ 4-5 लोगों ने, क्योंकि उनको दया आ रही थी कि एक पत्थर बाहर निकला हुआ है और अगर ये गाड़ियां खड़ी रही तो पीछे से और गाड़ियां जो आएंगी इस फॉग में उन गाड़ियों को टक्कर हो जाएगी। उन लोगों के पास पर्पस था, तो उन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर के उस गाड़ी को सीधा कर दिया था। ये ताकत हम सब में है, छुपी हुई है। इस ताकत को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों हम अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में आपको आप ही के अंदर की ताकत से इतना परिचय कराएंगे कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अपने आप को पाएंगे। पर आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो इस हमारी दिमागी ताकत को काम में लेने का अचूक नुस्खा है, जिसको कहते हैं ड्रीम्स, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ ड्रीमिंग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये कहती है कि आर्ट ऑफ ड्रीमिंग जो है वो पावरफुल है। आपके अंदर की ताकत को अनलीश करने के लिए, वो छुपी हुई ताकतों को उभारने के लिए आपके सपने बहुत काम आते हैं। और दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। सपने 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 सपने, सपनों से रिलेटेड हजारों लाखों किताबें हैं, सपनों से रिलेटेड हजारों लाखों चीज़ें हैं। सपनों का साइंस भी है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये कहती है कि सपनों का आर्ट भी है तो सपनों का साइंस भी है। इस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और सपने कैसे हमारे मन पर काम करते हैं इसके लिए न जाने कैसी कैसी थ्योरीज निकल करके आ रही हैं। पर आज मैं आपको न तो इसका साइंस समझाने जा रही हूँ, न मैं आज आपको इसका सूडो साइंस समझाने जा रही हूँ, न मैं इसकी गूढ़ बातों में आज जाने वाली हूँ। हालांकि है, इसका जो साइंस है ना, कहते हैं ना कि भैया जो साइंस के सीक्रेट में या बहुत सारी मूवीज़ में या बहुत सारी बुक्स में जो हमें सिखाया जाता है, अगर सिखाई दिया गया है तो सब क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं? सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसको पूरा नहीं पढ़ते, सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि पूरा नहीं सीखते, और सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि सीख भी लेते हैं तो अपनी लाइफ में अपनाते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, न केवल आपको इसका आर्ट, आपको इसका साइंस, इसकी एक एक गूढ़ बात, और वो गूढ़ बात आपको कैसे छलती है, आपको कैसे धोखा देती है और आप कहाँ फिसल जाते हो, हर चीज़ सावधानी क्या क्या रखनी है हम आपको सिखा देंगे। पर शर्त एक ही है, जैसे जैसे हम आपको सिखाते जाएं, जो जो हम आपको सिखाते जाएं अपनाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, आजमाइए। खाली थ्योरी, ड्रीम की थ्योरी आपके कभी काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो वो ड्रीम पे जो प्रैक्टिकल करके देखेंगे वो काम आएगा। तो आज मैं जो सबसे आसान तरीका है सपनों को पाने का, सपनों को पूरा करने का, जो आर्ट है, जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कह रही है आस्क, वो आपको सिखाने जा रही हूँ। दोस्तों आस्क, या आप पीछे एक पेंटिंग देख रहे हैं, मेरे हर सेशन में आपने ये पीछे पेंटिंग देखी है और कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने मैसेज डाला है कि मैम ये जो आपकी पेंटिंग है पीछे, इस पेंटिंग के पीछे का क्या राज है, ये पेंटिंग क्या कहती है? दोस्तों ये मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है, ये एक आर्ट है, ये खाली एक पेंटिंग आर्ट नहीं है, ये लाइफ का आर्ट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पेंटिंग है ये क्या कहती है? एक बड़ा सा खूबसूरत सा पॉट है। दोस्तों सपने क्या हैं? सपनों की अगर डेफिनेशन देखें तो सपने क्या हैं? डेफिनेशन पे बल्कि मत जाइए, सादा शब्दों में अगर मैं बताऊं तो सपने हैं मांगना, आस्किंग, अपने आप से मांगना, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, वाहिगुरु से, या किसी कायनात से, किसी सुपर नेचुरल पावर से, जिस भी चीज़ में आप विश्वास करते हैं, खुद से मांगना होता है सपना देखना। खुद को खुद चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड के लिए चाहिए, मुझे अपनी वाइफ के लिए चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए चाहिए, मुझे अपने समाज को ये देना है, मुझे अपने देश को ये देना है, मुझे मानव जाति के लिए ये करना है, मुझे अंध आश्रम बनाना है, मुझे वृद्धाश्रम बनाना है। ये क्या है? ये आप मांग रहे हैं, दिस इज आस्किंग। हम सबके हाथ में एक कटोरा है। अब सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कटोरा कैसा है। 3 बातें हैं उस कटोरे में। पहला, छोटा कटोरा आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, वो कटोरा बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे कटोरे में कोई देगा भी तो क्या देगा? आप पाओगे, भरोगे भी तो क्या भरोगे? तो पहली बात, छोटा मांगना नहीं है। जब मांगना ही है, जिससे हम मांग रहे हैं वो तो उस कायनात के पास तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, खरबों रुपया है, जो चाहिए आपको जिंदगी में, हर सुख, हर चैन, हर समृद्धि देने वाले के पास तो है। तो हम छोटा क्यों मांगे? तो पहली बात आती है, आपके हाथ में जो कटोरा हो वो बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, आप इस बात को ढंग से एक एक करके समझते जाइए। अगर कटोरा बड़ा नहीं होगा, छोटा सोचोगे तो छोटा 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 सोचते हुए खत्म हो जाओगे, और अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा 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 सोचते सोचते बड़े बनते जाओगे। तो पहली बात,
विश्वास हो या विश्वास नहीं हो, सोचना बड़ा ही है। सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। मेरे हस्बैंड कहा करते थे सोचने के पैसे नहीं लगते हैं तो छोटा क्यों सोचो, बड़ा सोचो। तो सबसे पहले आपके हाथ में जो एक कटोरा है ये बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, आप इस कटोरे को देख रहे हैं, ये खाली है। आपके हाथ में जो कटोरा हो ना वो खाली होना चाहिए। अगर भरा हुआ कटोरा हुआ तो उसमें कोई क्या देगा, उसमें क्या भरोगे, कितना भी पा लिया। आज की तारीख में मेरा परिवार अगर 75 लाख रुपया महीना भी कमाता है और अगर मैं अपने कटोरे को भर दूं, अकड़ जाऊं, घमंड में आ जाऊं, आए वराए, मैं तो पहुंच गई, मेरा तो हो गया, अब क्या जरूरत है। अगर मैं मेरा कटोरा भर लूं तो इसमें कभी 7.5 करोड़ रुपया महीना आएगा? कभी नहीं आएगा। कायनात सिर्फ खाली कटोरे में देना जानती है। तो आपको करना क्या है, कटोरा बड़ा होना चाहिए। कटोरा हर वक्त खाली रखो, हर वक्त आपका कटोरा खाली होना चाहिए। जो पाया ना, इस हाथ से पाया, इस हाथ को पता नहीं चले पाया, कुछ देर, थोड़ी सी देर के लिए जश्न मनाया, थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को शाबाशी दी, और फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल तो असीम है। मेरे पोटेंशियल के आगे जो मैंने अभी पाया है वो तो कुछ भी नहीं है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आपने मानव जाति में जन्म लिया है तो आपका पोटेंशियल इमेंस है, और हर किसी का है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, सब कर सकते हैं। पोटेंशियल सबको सेम दे करके भेजा गया है। कुछ लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ये कटोरा हो ये बड़ा हो और ये खाली हो। और तीसरी बात, जैसा ये कटोरा है खूबसूरत, रॉयल, शाही, आपके हाथ में जो कटोरा हो ना वो रॉयल होना चाहिए, शाही होना चाहिए। मांगना तो है पर फकीर की तरह नहीं मांगना है। मांगना तो है पर वो दाता की तरह मांगना है। वो ग्रेस होना चाहिए, वो फेथ होना चाहिए, वो आस्था होनी चाहिए कि जो भी मैं मांग रहा हूं वो तो मेरा हो ही गया। देने वाले पे आस्था होनी चाहिए, मांगने वाले पे आस्था होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ना कौन देता है, मैं मांगता ही वो हूं कि कोई ना देता ही नहीं है, सारी कायनात मेरा साथ देती है। आप में जब फेथ होगा, जब ग्रेस होगा, जब आपको आपका कटोरा रॉयल सा लगेगा, आपकी जो बॉडी पोस्चर होगा, आपका जो जेस्चर होगा, आपके चेहरे पे जो स्माइल होगी और आपके अंदर की जो सोच होगी ना, वो आपके कटोरे को शाही बनाएगी। तो याद रखिए, हम सबके हाथ में एक कटोरा है जो बड़ा होना चाहिए, जो खाली होना चाहिए और जो शाही होना चाहिए। जब आपका कटोरा शाही होता है, जब फुल ऑफ फेथ होता है, जब आप देने के लिए ग्रो करते हो, जब आप इस कटोरे को इसलिए भरना चाहते हो कि आज मेरा ये कटोरा भरेगा और कल मैं उस कटोरे को खाली कर दूंगा, किसी न किसी और को दे दूंगा, फिर खाली कटोरा, फिर भरेगा, मैं लगातार किसी न किसी को देता जाऊंगा। जब आप देने के लिए बड़े होते हो, व्हेन यू ग्रो टू गिव, तो जो आपकी परछाई भी होती है ना वो भी बहुत खूबसूरत होती है, शाही होती है। तो दोस्तों, क्या ऐसे कटोरे के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? और अगर नेटवर्क मार्केटिंग, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, तो भैया अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं। ना हमने, ना हमारी किसी कंपनी ने, ना इंडिया के किसी भी लीडर ने, किसी भी कंसल्टेंट ने अभी अंगड़ाई भी नहीं ली है। अभी हम शुरू ही नहीं हुए। अभी एक 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 डेंट नहीं डाला है, एक स्क्रैच नहीं डाला है हमने हिंदुस्तान पे। ये इंडस्ट्री जो भी हमें पढ़ने में आ रहा है, जस्ट विद इन फ्यू ईयर्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। अगर उसका 40% भी बटेगा ना तो 28 लाख करोड़ रुपया बटने वाला है। और दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, सबसे प्यारी बात, अगर जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग, जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड हो रहा है ना, उसका 79% 10-12 कंट्रीज कर रही हैं। और उन 10-12 कंट्रीज में इंडिया का कहीं नाम नहीं है। यूएस और चाइना में नंबर 1 नंबर 2 की होड़ लगी रहती है और हमारा दूर दूर तक कहीं नाम भी नहीं आता है। और आपको क्या लगता है, हम इतने गए बीते हैं कि अब हमें पॉपुलेशन की पावर नहीं समझ में आ रही? थोड़ा लेट समझ में आया, पर क्या अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आ रही है? हर घर, हर चप्पे चप्पे पे, हर कोने कोने पे अब नेटवर्क मार्केटिंग का परचम लहरा रहा है। हर गली में कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी बन रही है। और अब लोग ये नहीं कह सकते मेरे उसने नहीं किया, मेरा उसका नहीं चला। अब लोग कहते हैं भैया पता नहीं हमारा ही कहाँ चूक गया। एक बात आपको बता दूं, जिनका चूक गया और जो कर गए, वो ऐसा नहीं है कि कोई उनमें बहुत ज्यादा अंतर था कि भैया जो कर गए वो बहुत समझदार थे और जो नहीं कर पाए वो बेवकूफ थे। ऐसा नहीं था। तलवार की धार जितनी बस पतली धार थी, बिना किसी कारण के लोग इस तरफ गिर गए, बिना किसी कारण के लोग इस तरफ रह गए। कोई ऐसी हम में से जिसने भी कर लिया, कोई तीर नहीं मार लिया है। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू नहीं हुआ है। हम में से किसी ने अपना रॉकेट उड़ाया ही नहीं है, खड़ा भी नहीं किया है। अभी तो हम लॉन्च पैड बना रहे हैं। पर सोच के देखिए, जिस गति से हम जा रहे हैं, अगले कुछ ही सालों में हम नंबर 1 नंबर 2 की होड़ में होंगे। फिर ये जो करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर होना है ना, वो हिंदुस्तान में होगा। और जो उसका 40% 45% बटना है ना, वो आप सब में बटेगा।
तो जब इतना है, मैं मिट्टी पर रेत पर महल बनाने को थोड़ी कह रही हूँ सपनों के। मैं जब आपसे कह रही हूँ बड़ा सोचो, जब मैं कह रही हूँ कि भैया कटोरा खाली रखो, जब मैं कह रही हूँ शाही सोचो, तो वो किसी ठोस धरातल पर कह रही हूँ। जो सक्सेस स्टोरीज इस इंडस्ट्री ने इंडिया में बना दी हैं, उनकी खुशबू लेते हुए कह रही हूँ। और जिन लोगों को सफलता पाते देखा है, उनके चेहरे आज क्या मैं भूल गई हूँ? जब वो जिस दिन आए थे, जिस दिन वो पहली बार मिले थे, जब पहली बार मीटिंग में बैठे थे, कैसे सहमे से, कैसे डरे से, सकुचाए से, होगा नहीं होगा, संकुचाए से, न जाने कितने वहम, कितने भ्रम पाले हुए वो लोग बैठे थे। पर जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा और लगातार अपनी जिंदगी के कुछ साल दे दिए, आज उन्हीं लोगों की अपार सफलता की कहानियां चारों ओर लहरा रही हैं। वो कोई खास नहीं थे, हम कुछ खास नहीं है, जो रह गए वो भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हर कोई कर सकता है, हर कोई पा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आगे जा सकता है, किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा ख्वाब पूरा कर सकता है। इसलिए मैं आज आपसे कह रही हूं, अपना कटोरा बड़ा करो, अपना कटोरा खाली करो, अपना कटोरा शाही करो। आर यू रेडी? तैयार हो? हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड कहती है भैया गुड न्यूज़ क्या है सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग में? गुड न्यूज़ क्या है सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में? कि आप प्रोड्यूसर नहीं हो, आप अपनी मूवी के प्रोड्यूसर नहीं हो, पैसा कोई और लगा रहा है। आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है कि जी सफलता पानी है तो लाखों करोड़ों रुपए लगा दो। प्रोड्यूसर आपकी कंपनी का मालिक है। प्रोड्यूसर सारा पैसा लगाने का काम कर रहा है, आपकी सोच से आगे वो सोच रहा है। आप खुद की सफलता, कुछ लोगों की सफलता के बारे में सोच रहे हो, वो लाखों करोड़ों लोगों की सफलता के बारे में सोच रहा है। उन्होंने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है। दोस्तों, आपको एक बात समझनी है, इस कहानी में, नेटवर्क मार्केटिंग की इस कहानी में, आप प्रोड्यूसर नहीं हो, पैसा नहीं खर्च करना, बट आप डायरेक्टर हो। डायरेक्टर बनना पड़ेगा। अगर आप इस मूवी का चार्ज लेकर के डायरेक्टर नहीं बने ना, तो कोई और बन जाएगा और आप रह जाओगे। पर आप किसी ना किसी के लिए कोई बॉय का काम करोगे, कोई किसी ना किसी छोटे मोटे रोल को तो आप जरूर निभाओगे। इस मूवी से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। हर कोई इस मूवी का पार्ट बनने वाला है, पर कोई इस मूवी का हीरो होगा, कोई इस मूवी का डायरेक्टर होगा, तो कोई छोटा मोटा असिस्टेंट डायरेक्टर कहीं बन करके कोई छोटा मोटा रोल करेगा, या किसी वो जो बॉय होता है, वो जो लड़का होता है जो चाय पिलाता है, वो काम करते नजर आओगे। बेहतर है जल्दी से जल्दी इस इंडस्ट्री को समझ लो और इस इंडस्ट्री के डायरेक्टर बन जाओ। मैं मानती हूँ स्टोरी जो है वो ऊपर वाला लिखता है, सबकी डेस्टिनी वो डिसाइड करता है, पर स्क्रिप्ट राइटर आप बन सकते हो। अपनी मूवी के स्क्रिप्ट राइटर आप हो, आपकी मूवी के डायरेक्टर आप हो। और अगर डायरेक्टर बनने पर आ गए तो फिर दोस्तों जो फिल्म बनेगी ना, वो ब्लॉकबस्टर ही बनेगी। डिसाइड कीजिए, लाइफ का फ्लॉप शो करना है या एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनानी है। आर यू रेडी? क्या आप मेरे साथ हैं? आइए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। ड्रीम, DREAM, एक फॉर्मूला आपको दे रही हूं आसान सा सपने देखने के लिए। दोस्तों, सपने का गूढ़ साइंस समझाऊंगी, पर जो इसका ये फंडा जो मैं आज समझा रही हूं ना, ये इजीएस्ट है। इसको तो कम से कम तुरंत आज की आज अपनाना है, इस पर तुरंत आज की आज इंप्लीमेंट करना है। क्या कहता है ड्रीम? DREAM का डी क्या कहता है? डायरेक्ट योर ड्रीम सीक्वेंस लाइक ए मूवी डायरेक्टर। जैसे फिल्म का एक डायरेक्टर, मैं एक छोटे सी सीन की बात करती हूँ। मान लीजिए हम कभी खुशी कभी गम का सीन लेते हैं। शाहरुख खान की एंट्री दिखा रहे हैं, जया बच्चन जी मंदिर के आगे, राम मंदिर के आगे आरती कर रही हैं चांदी की थाली में, खूब अच्छे से कपड़े पहनी हुई हैं, गड़गड़ 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 हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। वो हेलीकॉप्टर ने उस धरती पर ठप करके हेलीकॉप्टर आया, शाहरुख खान का पैर आया, फिर शाहरुख खान ने अपना ओवरकोट ऐसे लहराया, एस बैग को ऐसे डाला और भागते हुए वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े पर्दे लहरा रहे हैं। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा था, जया बच्चन को पता चला था कि कुछ हुआ है। हवा ने उसको कुछ कहा था। जया बच्चन को मुड़ते दिखाते हैं, भाग के दरवाजे तक आती हैं और सामने से शाहरुख खान की एंट्री दिखाते हैं। ये उस डायरेक्टर ने सीन फिल्माया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या अचानक से बस किसी दिन सुबह इस सीन को फिल्मा लिया गया होगा, या इस सीन की डिटेल में गए होंगे? क्या क्या चाहिएगा, वो आरती की थाली कैसी होगी, वो साड़ी के ऊपर जो साइड में शॉल डला है वो कैसा होगा, जेवर कैसे पहने होंगे, बाल कैसे होंगे, वो लंबे लंबे पर्दे कैसे लटक रहे होंगे, वो हेलीकॉप्टर कौन से कलर का होगा, वो ओवरकोट कौन सा होगा, वो हर चीज, एक एक चीज की डिटेल उस सीन को करने से पहले, फिल्माने से पहले विस्तार में गए होंगे या नहीं गए होंगे? कहते हैं गॉड इज इन डिटेल, भगवान विस्तार में है। तो आप सबको आपके जो प्रिय सीन हो, आप जिंदगी में जो दिन देखे बिना, जो कुछ फुलफिल किए बिना मरना भी नहीं चाहते ना, ऐसे सीन बनाने शुरू करो।
एक सीन, कौन कहता है एक सीन बनाओ, 2 4 5 सीन बना लो। एक सीन जो आप अगले 6 महीने में पूरा करना चाहते हो, एक सीन जो आप साल भर में पूरा करना चाहते हो, एक सीन जो 2 साल 3 साल, एक सीन जो इतना बड़ा हो जिसको सोच के आज आप थर थर आते हो। ऐसे कोई ना कोई सीन बनाओ, फिर उसके विस्तार में जाओ, उस सीन में पूरी तरीके से उलझते गुलझते चले जाओ जैसे आप कोई मूवी के डायरेक्टर हो। क्या क्या खरीदना होगा, कैसी खुशबू आएगी, कैसी रंगत होगी, हर चीज़ आपको डायरेक्टर की तरह निभानी है। तैयार हो? आज जिस कुर्सी पर बैठकर ये लाइव सेशन देख रहे हो ना, उस कुर्सी से उठना नहीं जब तक कम से कम एक सीन बना नहीं लेना। आर यू विथ मी? आर यू विथ योर सेल्फ? खुद के साथ हो? आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आर से क्या करना है? रिहर्स करना है उस सीन को डेली। मैं जो भी सपना देखती हूँ उसका सीन क्रिएट करती हूँ, और जब भी खाली होती हूँ, मैं डेली की भी बात नहीं कर रही, मुझसे आप अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ, जब द मोमेंट कैमरा ऑफ होगा मैं टर्न लूंगी, मैं मेरी ड्रीम सीक्वेंस में होंगी। मैं कंटिन्यूसली अपनी ड्रीम सीक्वेंस में रहती हूँ, उसकी रिहर्सल चलती रहती है, उसी के बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी 5 इंद्रियां होती है ना, 5 इंद्रियों को इन्वॉल्व करके हम रिहर्सल करते हैं। क्या है इंद्री? जीभ पे आप टेस्ट ले सकते हो, कानों से आप सुन सकते हो, आंखों से आप देख सकते हो, त्वचा से आप टच कर सकते हो, नाक से आप सूंघते हो, कान से आप सुनते हो। ये जो 5 हमारी इंद्री हैं, 5 इंद्रियों को अपने सीन में इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना है जिसके बीच में से नदी बहती हो। वो रिजॉर्ट बनाने का सोचा, वो ख्याल मुझे गर्मी देता है। ख्वाब ऐसा होना चाहिए जो आपको गर्म कर दे, जो आपको आपके बिस्तर से उठा दे, जो आपको नींद नहीं आने दे, जो आपका रोया रोया हर वक्त खड़ा रखे। सपना ऐसा हो जो आपको प्रेशर नहीं दे, खुशी दे। प्रेशर दे भी तो खुशी वाली प्रेशर दे। दोस्तों, इट्स सो अमेजिंग। मैंने 8-8 10-10 घंटे, जब मैं अपने बिजनेस के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाती थी, अगर 36-36 घंटे का ट्रेन का सफ़र होता था ना, और मेरी सीट कंफर्म भी नहीं हुई होती थी ना, मैं अनरिजर्व में बैठ के भी जा रही होती थी ना, तो अभी वो 36 घंटे आराम से कट जाते थे, क्योंकि मैं 36 घंटे अपनी ड्रीम सीक्वेंस को डिज़ाइन करती थी, अपनी सारी की सारी इंद्रियां इन्वॉल्व करके। अब मैं सोचा करती थी बहुत बड़ा रिजॉर्ट होगा, और जब हवन होगा, जब हम उसकी होम वार्मिंग करेंगे, रिजॉर्ट का नागल करेंगे, तो सारे रिश्तेदार, बड़े बड़े जो एजेड रिश्तेदार हैं, उनको हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा, हेलीकॉप्टर लैंड कराया जाएगा, और बड़ी सारी वेदी होगी हवन की। 21 पंडित बैठ करके हवन कर रहे होंगे, जगह जगह माइक लगे हुए होंगे, मंत्रोच्चार हो रहा होगा, और ऊपर से हेलीकॉप्टर फूलों की पत्तियां और वो इत्र, रोज इत्र बरसा रहा होगा उस हवन वेदी पे। अब ये एक छोटा सा सीन कि उस समय क्या सर्व हो रहा होगा, क्या पकवान बनने की खुशबू आ रही होगी, वो स्वाद में उस 36 घंटे की जर्नी में उस ट्रेन में बैठ करके मैंने लिया है। मैंने पनीर टिक्का उस ट्रेन में बैठ के खाया है, मैंने काजू की बर्फी उस ट्रेन में बैठ के खाई है। जब भी मैंने इस सीन को रिहर्स किया है, वो जो फूलों की पत्तियां गिर रही है ना, यहाँ पे वो ठक से गिरी वो गीली पत्ती, वो अपने यहाँ पे मैंने महसूस करी है। वो मंत्रोच्चारण, वो ठंडक, वो शांति, मैंने मेरे ख्वाबों में हर एक इंद्री को, कैसे आपके लोग आपको गले लगा रहे होंगे, कैसे खुश हो रहे होंगे, कैसे आप लोगों का स्वागत कर रहे होंगे, जो भी सीन है उसमें 5 इंद्रियां लेकर के घुस जाना है, उसकी रिहर्सल करनी है। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपकी कंपनी, हमारी कंपनी हर दिन 5 गाड़ियां देती है, और हम हर किसी को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप आज भी अगर आपने ज्वाइन किया है ना, तो जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी आएगी, उस सीन को आज से रिहर्स करना शुरू करो। आपको मिलेगी, गारंटेड गाड़ी मिलेगी अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो। कैसे? आप आज उस सीन में घुस जाओ, सारी इंद्रियां लेकर के घुस जाओ। गाड़ी का शोरूम है, शोरूम में आप पहुंचे हो, आपका परिवार बहुत खुश है, आपने वहाँ पे समोसे मंगाए हैं, लड्डू मंगाए हैं। हम हर गाड़ी के इनॉग्रेशन में लड्डू मंगवाते हैं। वो लड्डू का स्वाद आपको आज अपने मुंह में लेना है। वो गाड़ी का कलर क्या होगा, गाड़ी की ब्रांड कौन सी होगी, उसके स्टीयरिंग कैसा होगा, उस पर आप वो मौली बांधोगे या क्या बांधोगे, या वो जो ऊपर है उस पर वो ऐसे ऐसे करने वाला गुड्डा लटकाओगे, या क्या करोगे। हर चीज़ वो अभी यहाँ इस कुर्सी पर बैठ करके सोचना है। आपको इस ड्रीम सीक्वेंस का डायरेक्टर बनना है। क्या क्या करोगे? फूल मिलेंगे, वो कार की बड़ी सी चाबी मिलेगी, वो चारों के चारों जो टायर हैं उसके आगे आप नींबू रखोगे, आप अपने अपलाइन को बैठाओगे, उसको चाबी दोगे, वो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाएगा, चारों के चारों टायर नींबू पे से उतरेंगे, चलेंगे, और वो नींबू पिचकेंगे और आपके मुंह में खट्टा आएगा।
वो खट्टा आपको अभी महसूस करना है। दोस्तों, ड्रीम ऐसा बनाओ जैसे वो आज आपकी आंखों के सामने सच हो रहा है। डायरेक्टर की तरह घुस जाओ डिटेल में और फिर उसकी उसकी गर्मी को महसूस करो। ये जो ऊपर अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी कहो ना, ये सुनते नहीं हैं, ये देखते भी नहीं है, ये सिर्फ आपके अंदर की गर्मी महसूस करते हैं। जिस चीज के लिए आप गर्म हो, ये आपको वो दे देते हैं। तो जो आपके कुछ सपने हैं, जितने भी सपने हैं, हर वो सपना जो आपको गर्मी देता है, उस सपने का सीन बनाओ, घुसते चले जाओ। क्या पहना होगा, क्या नहीं पहना होगा। बिलीव मी, अगर आज आप सपना देखते हो कि आपकी मर्सिडीज का कार डिलीवरी हो रही है और सुरेखा भार्गव मैम ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आ रही हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ख्यालों में सोचोगे कि सुरेखा मैम ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आएंगी, आप मुझे कभी नहीं बताओगे। पर बिलीव मी, जिस दिन आप गाड़ी की डिलीवरी लेने खड़े होगे, आपने कुछ ऐसा जादू करा होगा जो आप कर सकते हो। मैं ब्लैक कलर की साड़ी ही पहन करके आपके पास आऊंगी। ये ताकत इतनी बड़ी है, इस ताकत को अनलीश करने के लिए तैयार हो जाइए। आर यू रेडी? हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स क्या कहती है? कहती है एनर्जाइज योर ड्रीम विथ राइट एक्शन। देखो क्या होता है, खाली ख्यालों में कुछ है ना, तो शायद दिमाग से उतर जाए। ये जो हमारा मन है ना, ये बड़ा भटकने वाला है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में। आज ये, कल वो, परसों ये। आज सोचते हैं जी बड़ी वाली गाड़ी लेंगे, कल सोचते हैं छोटी गाड़ी ले लेंगे, परसों सोचते हैं स्कूटर से काम चला लेंगे, अगले दिन सोचते हैं अरे मारो गोली, कौन सिरदर्दी ले, आखिरकार भी तो रोटी तो खानी है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में तरह तरह के हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो सपना है ना, उसको आप प्रॉप से सपोर्ट करके रखो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका जो ड्रीम है ना, जाइए, जब लॉकडाउन खुल जाए जाइएगा, पोस्टर लेकर के आइएगा अपने सपने का। कौन सी गाड़ी चाहिए, इंटरनेट पर जाइए और उसमें से जिस ब्रांड की आपको गाड़ी पसंद है, जिस कलर की गाड़ी पसंद है, उसका एक प्रिंट आउट निकालिए, लगा दीजिए उसको अपने ऐसी जगह पे जहाँ सुबह शाम आपको दिखता है। अपनी डायरी में उसकी फोटोग्राफ लगाइए, हर जगह लिख दीजिए ये आने वाला है, ये आने वाला है। वो सीन जो है वो प्रॉप आपको मदद करेंगे। ड्राइंग बनाइए। मैं जितनी भी देर फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं लगातार कागज़ पेन लेकर के मेरे सपनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। पानी सा बन रहा होता है, आइलैंड सा बन रहा होता है, पहाड़ सा बन रहा होता है, उसमें से नदी सी बह रही होती है, मेरे रिजॉर्ट में बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी से कॉटेजेस होते हैं। ये सब बात जब कर रही होती हूँ तब भी बना रही होती हूँ। हर जगह दिखाओ कि आप क्या सपने हैं पूरे करना चाहते हो। ड्रीम्स को एनर्जाइज करो, टेस्ट ड्राइव लेकर के आओ। जब आपको इजाज़त मिल जाए लॉकडाउन खुल करके, आप जाकर के आज सोचो नहीं कि अभी तो 100 रुपये का भी चेक नहीं आया। बिलीव मी, चेक का कोई रिलेशन नहीं है आपके सपनों से। सपने बिल्कुल अलग मैटर हैं। जब आप सही तरीके के सपने बना लोगे ना, 1000 माइक्रो डिसीजन कराने में आपके सपने पावरफुल है। 1000 माइक्रो डिसीजन, बिलीव मी, एक्सीडेंट होंगे, इंसिडेंट होंगे, सब कुछ होगा, आपके उस सपने को पूरा कराने के लिए होगा। बट वो जरूरी है कि आप राइट तरीके से उस सीन में घुसते चले जाओ। आर यू रेडी? तैयार हो? अपने ड्रीम को एनर्जाइज करो, टेस्ट ड्राइव लेकर के आओ, पोस्टर लगाओ। मैंने करा है, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको फोटोग्राफ दिख रही है वो एक वृद्धाश्रम की है। मेरे हस्बैंड का सपना, अरुण भार्गव जी का सपना, वो कहते थे एक वृद्धाश्रम बनाना है। मोदी केयर हमने जब शुरू किया था ना, तब भी अगर 10,000 रुपये का चेक आता था ना, 2,000 रुपये जाके किसी वृद्धाश्रम में दे आते थे। लाख रुपए का चेक आने लगा तो 16-17 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट किसी न किसी वृद्धाश्रम में दे आते थे। पता नहीं क्या रिश्ता था उनका। बागवान पिक्चर आती थी, रोने लगते थे। मैं कहती थी भैया क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तो आपके पापा मम्मी के साथ कभी गलत नहीं करूंगी, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ गलत सोचा नहीं है, आप रो क्यों रहे हो। पर वो इमोशनल थे वृद्ध लोगों के लिए, एल्डरली पीपल के लिए। तो जब उनके जाने का वक्त आया था और मैंने उनसे पूछा था आपके कोई सपने अधूरे हैं तो बताओ, तो एक चीज़ वो मुझे समझा पाए थे, उनको वृद्धाश्रम चाहिए। मैंने वृद्धाश्रम का ये मॉडल बना के रखा है। इसमें एम्पी थिएटर है, स्विमिंग पूल है, हाइड्रा थेरेपी है, बार है, रैंप वॉक के लिए जगह बनाई है। क्यों भैया, एल्डरली हो गए तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? क्या हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते एल्डरली पीपल? तो एक खूबसूरत सा, जहाँ बुजुर्ग लोग आकर के सुख पा सकें, आनंदमय हो सके, ऐसे वृद्धाश्रम का ये मॉडल बनवा के रखा है मैंने। पहले मैंने इसको पेपर पेन पे बनाया था, बनाया, फिर कोई व्यक्ति मिल गया जो कहने लगा मैं मॉडल बना सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा मुझे मॉडल बना के दो। इसमें लाइटिंग लगवाई है मैंने, ये मेरे स्टडी रूम में रखे हैं मेरे मॉडल, और जब चाहती हूँ आते जाते इनको टच करती हूँ, इनको देखती हूँ, ये मुझे पावर देते हैं। आप कोई पोस्टर लेकर के आ जाओ। दोस्तों, हम कहते हैं ना जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, गर्भवती होती है माँ, तो जैसे बच्चे की फोटोग्राफ सामने रखती है बच्चा वैसे होता है। जुड़वा की फोटोग्राफ रखो तो कहते हैं जुड़वा हो जाता है, काले की फोटो रखो तो काला हो जाता है। तो यानी फोटोग्राफ में कुछ तो ताकत है ना, कि कुछ तो वो आपके जेहन पे करता है, कि वो आपके पेट में जो बच्चा होता है उस पर असर डाल सकता है।
तो अगर पेट के बच्चे पर असर आ सकता है तो दिमाग के, दिल के सपने पर असर नहीं आ सकता जो फोटोग्राफ लगाओगे? लगाओ फोटोग्राफ्स। अपने ड्रीम को राइट एक्शन से एनर्जाइज करो, सही लोगों के बीच रहो, जो सही काम करना है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सपने देखो और अलमारी में घुस के सो जाओ, नहीं। सोने वाले लोग सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने माइंड में सपने को रख ही नहीं पाओगे जब तक कि उस सपने के लिए जो राइट एक्शन रिक्वायर्ड है वो नहीं करोगे। तो एनर्जाइज योर ड्रीम विथ योर एक्शन। आपने देखा, नेक्स्ट स्लाइड मेरी कहती है मेरे को मेरे बेटे के लिए एक प्लेन चाहिए, प्राइवेट प्लेन। मैंने वो दिल धड़कने दो मूवी देखी थी जिसमें वो रणबीर सिंह जो है वो स्क्रैच करता है प्लेन पे, बस मेरा भी दिल बन गया। मेरे पास भी एक ऐसा प्लेन होना चाहिए, मेरे बेटे के पास ऐसा प्लेन होना चाहिए जिस पे अगर वो स्क्रैच लगा दे तो पुलिस पकड़ के नहीं ले जाए। वो उसका प्लेन हो, वो उस पर अपना नाम लिखे, मेरा नाम लिखे, जो लिखे, मोदी केयर नाम लिखना चाहे मोदी केयर नाम लिखे। उसका प्राइवेट जेट चाहिए, तो उसका भी मैंने मॉडल बनाया। छोटा सा प्लेन खरीद के लाई, छोटी छोटी गाड़ियाँ खरीद के लाई, रेड कारपेट बनाया। अपने सपनों को, मैं ये नहीं कह रही आप सब मॉडल बनाओ, मैंने शुरू से मॉडल नहीं बनाए थे, मैं तो हर चीज़ ड्राइंग करती थी। हर चीज जो चाहिए उसको ना, पेपर पेन, मेरे को ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर जो दिमाग में चल रहा होता है ना, वो आड़ी टेढ़ी लकीरें तो खींची जा सकती है। एक और सपना है मेरा, आइलैंड चाहिए मुझे। ये जो मेरे मोदी केयर के मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरा परिवार है ना, इनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आइलैंड चाहिए जहाँ बैठ करके सब जने मजे करें। तो पहले मैं पेपर पेन पे बनाती थी, ड्राइंग बनाती थी, अब मैंने मॉडल बनवा लिया है। ऐसा आइलैंड चाहिए मुझे। और उसमें आप देखेंगे 2 प्लेन खड़े हैं, वो पानी पे उतरने वाले 2 प्लेन खड़े हैं। कैसे 2 प्लेन? कैसे? एक मेरा है, दूसरा आपका। क्यों? आप नहीं खरीदोगे? मैंने क्या कोई जागीर लिखा के लाई हूँ कि मैं सफल होंगी और आप सफल नहीं होगे? नेटवर्क मार्केटिंग जैसी मेरे लिए काम कर रही है वैसे ही आपके लिए काम कर रही है। सपने जैसे मुझे देखने आते हैं वैसे ही सपने देखना आपको सिखा तो रही हूँ, पर वो बड़ा सोचो तो सही। तो ये जो मॉडल है ना, ये बहुत कुछ कहते हैं। ये कहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज, जो भी एनर्जी है वो अपने ड्रीम को दो, एनर्जाइज करो राइट एक्शन के थ्रू अपने ड्रीम को। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? अफर्म डेली अनकंडीशनली। अनकंडीशनली अफर्म करना है। आपको क्या लगता है मेरी हर एक परिस्थिति हमेशा अच्छी चली? कभी भी अच्छी नहीं चली। मैंने तो जब ज्वाइन किया था ना, तब भी मेरे सिर पे घूंघट था, तब भी मेरे साथ ना 2-2.5 साल का बच्चा था, और घर में हर वो चीज जो होती है ना, जो किसी को घर में ही रोक लेती है, मेरे भी घर में होता था। समोसे भी खाने होते थे ना तो घर में बनते थे। सवेरे से लेकर के शाम तक हमारे घर में कुछ ना कुछ काम चलता था, और हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिजाइन करके नहीं भेज दिए गए थे। हमारे घर में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई माहौल नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहा। सपने देखना सीख लिया तो बस फिर सपनों के पीछे पड़ गए, और बस जो भी परिस्थितियां हैं, आज हमारी क्या परिस्थितियां हैं, उनका हमारे सपनों से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे सपने कितने पावरफुल हैं, वो हमारा फ्यूचर बनाएंगे। ये सोचा तो क्या किया? अफर्म किया अनकंडीशनली। मैंने कहना शुरू किया मुझे भी हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है, मुझे भी हिंदुस्तान की 100 सबसे। अरे भैया, 100 रुपया पॉकेट मनी मिल रही है तुमको दोपहर में 2 घंटे सोना है, तुमको सिर्फ हिंदी भाषा आती है, तुम्हारे विश्वास इतने कमजोर हैं, तुम्हें खुद में हीन भावना है, और तुम कह रही हो तुम्हें हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत ऐसे हुई कि हिम्मत करने के पैसे नहीं लगते। हिम्मत करने के पैसे नहीं लगते, पर हिम्मत करने से हो सब कुछ सकता है, तो क्यों नहीं हिम्मत कर ले? दोस्तों, बस ये हिम्मत ही है। अफर्म करो रेगुलरली। मुझे आज भी नहीं पता कि जो 100 सबसे रईस औरतें, क्या पता मैं आ गई हूँ 40-50वें नंबर पे, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि जो 100 औरतें हैं सबसे रईस, उनमें 100वें नंबर वाली क्या कमाती है। मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे इतना पता है जिंदगी में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है, एंड दैट्स इनफ फॉर मी। टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आपने बस सोचा, आपने बस चाहा, और अपनी चाहतों की करी चर्चा। बोलो, मुंह खोल के बोलो। जो लोग मजाक बनाते हैं उनके सामने भी बोलो, जो लोग मजाक नहीं बनाते उनके सामने भी बोलो, और सबसे बड़ी बात, खुद से तो बोलो। What to talk when you talk to yourself is most important thing. अपने आप से बात करो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो ये कहेगा, वो ये कहेगा। दोस्तों, अफर्म अनकंडीशनली एंड अल्ट्रा एंथुजियास्टिकली। उत्साह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए जिंदगी में। जिसके अंदर से उत्साह मर गया ना, वो खुद मर गया। उत्साह होना, उत्साहित रहना एक आदत है, एक हैबिट है। उस हैबिट को डाला जा सकता है, उस पर प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको। बट फिलहाल आप तैयार हो जाइए। जब तक आप में असली उत्साह नहीं आया ना, फेक इट टिल यू मेक इट। थोड़ा तेज आवाज में बात करने लगी है, थोड़ी खुशी वाली खनक के साथ बात करने लगी है, अनाउंस करने लगी है, डिक्लेयर करने लगी है। आपके ये ड्रीम, ये अंदर की आपकी पावर ही आपको उत्साह दिलाएगी। बाहर से नहीं आएगा, अंदर से कुछ निकल करके आएगा। जो हम कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो तो कीजिए। आर यू रेडी? तैयार हो? अफर्म डेली अनकंडीशनली। लास्ट नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? मैडनेस इज मस्ट। पागलपन जरूरी है।
पागल के पन के बिना कुछ नहीं होगा। अगर दिमाग चलाया ना बीच में, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हो गया, मेरे खानदान में तो किसी ने किया ही नहीं, मेरे यहाँ तो कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, कभी किसी ने लाख रुपया कमाया ही नहीं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो फलाने फलाने ने मेरे किया था, उसका तो चला नहीं, मेरा तो चल नहीं रहा है, 2 महीने तो हो गए, 3 महीने तो हो गए, ये तो हो गया, वो तो हो गया। दिमाग चलाओगे ना तो कहीं पीछे ही छूट जाओगे। दिमाग के जंजाल में फंसना नहीं है। पागलपन चाहिए इस बिजनेस को, अंदर से उठा करके लेकर के आओ कि अपने ऊपर थोप दो कि जो भी आज की परिस्थिति है वो कोई मायने नहीं रखती है। जो मायने रखता है वो ये कि यहाँ से आज से आप क्या सोचोगे और क्या करोगे, और कोई है जो आपको सोचना और करना दोनों सिखाने को तैयार है। दोस्तों, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ना, ये किसी किताब से पढ़ के नहीं सीखा है, कहीं से थ्योरी लेकर के नहीं आई हूँ। कुछ छोटा मोटा इधर उधर से सीखा, फिर जिंदगी में आजमाया आजमाया आजमाया, 24 साल से खुद पर आजमाया, फिर 2400 लोगों पर, खुद के लोगों पर आजमाया, और जब सब पे जो चीज़ फिट हो गई, सबके साथ जो चीज़ सुपर हिट हो गई, वो चीज़ें आपको सिखा रही हूँ। तो ना तो अपने पर डाउट कीजिए, ना मेरे पर डाउट कीजिए, ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर डाउट कीजिए, और पागल होने लगिए, सोचने लगिए। देखिए, जब आप फ्यूचर फोकस होने लगेंगे ना, जब आप बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे ना, बड़ बोले बन जाएंगे ना, तब पागलपन आने लगेगा। पागल आपको लोग ही बनाएंगे, लोग आपको पहले लोग पागल कहेंगे, फिर आप अपने आप को पागल कहोगे, फिर दुनिया आपको पागल कहेगी, और फिर वही दुनिया कहेगी कि भैया पागलपन ही है जो सफलता दिलाता है। दोस्तों, पागल वो आपको गर्मी महसूस करनी है, डेली वो करना है जो इस बिजनेस में आपका पागलपन बढ़ाने के लिए जरूरी है। सपने ऐसे देखो जिनसे आप प्यार करो, सपने ऐसे देखो जो आपके अपनों से रिलेटेड हो। आपके एक बड़े से सपने से आपके बच्चे के चेहरे पे जो छोटी सी स्माइल आती है ना, वो स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बेटा मुझसे कहता था, मम्मी तुम मेरे स्कूल में कभी गाड़ी ड्राइव करके लेके आओगी? वो सपना कितना बड़ा था, आपको अंदाजा है? मम्मी तुम कभी मेरे स्कूल में जीन्स पहन करके आओगी? आपका बच्चा जो आपसे चाहता है ना, वो आपको पागल कर सकता है। दोस्तों, मेरे को किया उसके छोटे छोटे सपनों ने पागल। उसने मुझसे पूछा, मम्मी तुम कभी गाड़ी चला पाओगी? दोस्तों, जब हमारे बच्चे हमसे कुछ चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ा पागलपन है जो हमें देते हैं। वो हमें हमसे खुद से ऊपर उठने में मदद करते हैं। तो आप भी जिससे प्यार करते हो ना, वो आपसे क्या चाहता है ये सोचो। आपका अपलाइन आपसे क्या चाहता है, आपकी कंपनी आपसे क्या चाहती है। अपने अपलाइन के लिए एसेट बनो, अपनी कंपनी के लिए एसेट बनो। पागलपन जरूरी है। जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, ये क्या कहती है आइए देखते हैं। ये एक मॉडल है, ये एक स्टेडियम का मॉडल है। ये मेरे पागलपन की पराकाष्ठा है। जिस समय मैंने ड्रीम बिल्ड किया था ना, उस समय मुझे लगा था कि ये पागलपन की हाइट है। अब ये बहुत छोटा लगने लगा है, पर जब मैंने ड्रीम बिल्ड किया था आज से 2-3 साल पहले, तब दोस्तों ये पागलपन था। मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव इस दुनिया से जाने से पहले मुझे टारगेट दे गए थे कि सुरेखा 5000 लोगों को जीबीडी करना है, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला बनाना है। ये सपना मेरे बीज बो गए थे। कहते हैं जो सपना होता है ना, ये हमारा नहीं होता है, ये ऊपर से ऊपर किसी के पास ये सपने होते हैं। वो नीचे झांकता है और छांटता है, क्वालिफाई करता है कि कौन इस सपने के बीज को सेध सकता है, कौन है जो इस बीज को पानी देगा, कौन है जो इस बीज को प्रोटेक्ट करेगा, कौन है जो इस बीज का पोषण करेगा। हम सेलेक्टेड होते हैं, हम सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर वो सपना हमारे दिमाग में डाला जाता है। जब किसी और ने, हमसे ज़्यादा लाखों करोड़ों गुना पावरफुल किसी व्यक्ति ने हमें सेलेक्ट किया है, तो हम होते कौन है उसके सिलेक्शन को रिजेक्ट करने वाले। दोस्तों, मेरे को जब अरुण जी ने ये 5000 जीबीडी का सपना दिया तो मैं डर गई थी। फिर मैंने इस सपने को जीना शुरू किया, अपनी पांचों इंद्रियां मिला करके एक सीन बनाया कि एक स्टेडियम होगा, 5000 सोफे लगे होंगे और 5000 जीबीडी उसमें बैठे होंगे, 10 लाख रुपए महीना प्लस कमाने वाले 5000 लोगों की 5000 मर्सिडीज, BMW, ऑडी कार इसके नीचे पार्किंग में होंगी। और दोस्तों, जब इस सीन में घुसना शुरू किया, पहले डर आया। डर के आगे कहते हैं जीत है, नहीं, डर के आगे दर्द है। डर के बाद दर्द आता है, दर्द के बाद जो दर्द सह जाता है फिर जीत आती है। तो दोस्तों, पहले डर आया, फिर दर्द आया, और फिर बस एक बार जब वो क्लिक हो गया मेरे दिमाग को कि ये सीन होना ही होना है, फिर कायनात ने सैकड़ों माइक्रो डिसीजन करना शुरू किया मेरे फेवर में, इस ड्रीम के फेवर में, और सब कुछ होता चला गया। आपको क्या लगता है, ये लॉकडाउन भी पार्ट है उसी ड्रीम का। मैंने सपना देखा 5000, फिर इस सपने को ब्रेक किया। मैंने कहा 23 दिसंबर 2021 में मुझे 1000 जीबीडी चाहिए। 2 साल बचे थे। क्या हुआ, आज मैं न करते 50,000 लोगों के सामने बैठ करके इस 5000 लोगों के सपने को शेयर कर रही हूँ। आपको क्या लगता है, ये 5000 लोग मुझे आज नहीं मिल जाएंगे? आज इसी एक सेशन में 5000 लोगों ने अपना नाम लिख दिया है कायनात के उस पटल पे कि वो 5000 लोगों के उस लिस्ट पर शामिल होंगे। वो इस सीन में, इस स्टेडियम में मौजूद होंगे। 5000 लोग आज खुद कायनात के क्षितिज पर ये लिखने जा रहे हैं।
दोस्तों सब कुछ होता है जब हम सपने देखते हैं, जब हम मैड होते हैं। तो आपको क्या करना है, DREAM, ड्रीम देखिए, डायरेक्ट कीजिए अपने ड्रीम को, सारी की सारी इंद्रियां इन्वॉल्व करके रिहर्सल कीजिए, प्रॉप्स यूज़ कीजिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, पोस्टर्स लगाइए, मॉडल बनाइए, पेंटिंग बनाइए, स्केचेस बनाइए, हाथ से कुछ भी कीजिए, उसको डेली अफर्म कीजिए अनकंडीशनली, एंथुजियास्टिकली, और फिर आता है मैडनेस इज मस्ट। अगली स्लाइड क्या कहती है, सब कुछ देख लिया, सपने देख लिए, पर ये नहीं कहना है आई विल डू इट। डोंट से आई विल डू इट। जब आप कहते हो ना मैं करूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, मेरी तो ऐसा होगा, 5,000 लोग मेरे होंगे, 5,000 लोगों की ज़िंदगी मैं बदलूँगा, जब आप कहते हो ना मैं करूँगा, तो खुद को ही करना पड़ेगा। और हम में से कोई इतना ताकतवर नहीं है अकेले, बिना पार्टनरशिप के, कायनात की पार्टनरशिप के बिना अकेले किसी में इतना दम नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े काम कर जाएं। तो कहना बंद कर दो, मैं करूँगा, बोलो हो जाएगा। इट विल गेट इट डन, इट विल बी डन, हो जाएगा में बड़ी ताकत है। हर सपना देखो, हर सपना देखो, पर जिम्मेवारी खुद के सिर पे लो मत। सपना देखा, बेसिक कर रहे हैं, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, छोटे छोटे एक्शन लगातार खुशी खुशी करो। इस हाथ का किया हुआ इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आपको अपने आप को कभी गिनाना नहीं है कि अपने सपनों के लिए आपने क्या किया। जब हम अपने सपनों को गिनाते हैं ना कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तो हमारे सपने छोटे हो जाते हैं, वो अपना आकार सिकोड़ने लगते हैं। तो इस हाथ का किया इस हाथ को पता नहीं चले। रात बनी आराम करने के लिए, दिन भर जो भी काम करोगे रात को चैन से जाकर के सो जाओगे। दिमाग पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि महीने भर किया, 2 महीने किया, या 2 साल किया, या 2 जन्म किए। जो ये सपने हैं ना, ये वर्थ हैं। ये जो सपने हैं ना, ये जो इम्पॉसिबल से सपने हैं ना, जो हमें डराते हैं, पर वो वर्थ तो हैं, उनके लिए कुछ भी करना वर्थ तो है। तो गिनाना किसको? हमने कभी बच्चे को गिनाया कि हमने उसके कितने डायपर बदले? तो सपने भी तो हमारे बच्चे हैं। हम होते कौन है गिनाने वाले कि सपनों तुम्हारे लिए हमने किया क्या है? सपने देखो और फिर बोलो हो जाएगा। मेरा टॉप सीक्रेट सक्सेस का है हो जाएगा। मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सपने बुनती हूँ और बेसिक्स करती हूँ। बेसिक्स पे अपना हाथ साफ करके रखा है और वो खुशी खुशी करती हूँ, प्यार से करती हूँ। और फिर क्या कहती हूँ, ये सपना देखा है, हो जाएगा। 5,000 GBD, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, हो जाएगा। कभी क्रेडिट लेती ही नहीं हूँ। फेलियर का क्रेडिट मेरा है। अगर देखो, ऊपर वाला तो देने के लिए बना है, डेस्टिनी तो देने के लिए बनी है। अगर नहीं मिल रही ना, तो हम है जो बीच में कई अवरोध डाल रहे हैं। तो अगर फेल होते हैं ना सफल होते हैं ना, फेल तो कोई होता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर सफल नहीं होते हैं ना, तो जिम्मेवारी हमारी है। पर सफल होते हैं ना, तो जिम्मेवारी लेनी नहीं है, जिम्मेवारी उसकी है। जिस दिन जिम्मेवारी लोगे ना, सफलता रुक जाएगी। ऊपर वाले पे भरोसा है, जो भी वो सुपर नेचुरल पावर है वो सब कर रही है। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, आस्क। हाथ में बड़ा सा कटोरा हो, खाली हो, शाही हो, और हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दिन भर का मूल मंत्र बना लो, हर काम हो जाएगा, हर परिस्थिति बदल जाएगी, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। हर प्रतिकूल चीज, हर विपरीत परिस्थिति टल जाएगी, और जो भी सपना आज आपने अपनी कुर्सी पर बैठ करके देखा है वो पूरा हो जाएगा। है ना कोई करने वाला? हम जिम्मेवारी लेते नहीं है, हम जिम्मेवारी दे देते हैं। हम टेंशन लेते नहीं है, हम टेंशन दे देते हैं। पर अपने साथ निष्ठावान रहते हैं, अपने साथ सिंसियर रहते हैं, अपने ड्रीम व्हीकल के लिए सिंसियर रहते हैं। दोस्तों, अपने ड्रीम व्हीकल के साथ जो सिंसियर रहता है, अपने डेली एक्शन के साथ जो सिंसियर रहता है, उसके लिए ये हो जाएगा बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जो मैं आज आपको दे करके जाना चाहती हूँ। पर अपने सेशन का एंड एज यूजुअल एक कहानी से करना चाहती हूँ। एक खेत था, उस खेत में एक चिड़िया ने अंडे दिए, चूजे अंडे दिए, अंडे में से चूजे निकले, छोटे छोटे बच्चे निकले, ऊंची ऊंची बड़ी फसल लहरा रही थी, और वो चिड़िया और बच्चे उस फसल के बीच में घोंसला बना करके वहाँ रहते थे। अब फसल काफ़ी बड़ी हो गई थी, फसल काटने का टाइम आ गया था। तो एक दिन जो उस खेत का मालिक था, किसान था, वो आया और बड़ा खुशी खुशी देखने लगा, वाओ कितनी अच्छी फसल हो गई है, चलो कल अपने चाचा को लेकर के आऊँगा और फसल काटूंगा। तो बच्चे कहने लगे, चलो माँ उड़ चलें, कल फसल कट जाएगी, हम भी मर जाएंगे। माँ बोली, नहीं नहीं, मस्त रहो, आराम से बैठो। फिर 2 दिन बाद फिर किसान आया और वाह कितनी अच्छी फसल हो गई है, कल गांव वालों को लेकर के आऊँगा, फसल काटूंगा। फिर चला गया। बच्चे कहने लगे, मम्मा अब ये गांव वालों को लेकर के आएगा, चलो अपन लोग उड़ चले। चिड़िया बोली, मस्त रहो ना। फिर तीसरे 2-3 दिन बाद फिर किसान आया, वाह कितना अच्छा हो रहा है भैया, अब तो काटनी पड़ेगी, चलो कल मैं अपने मामा को लेके आता हूँ। फिर बच्चों ने वही बात करी और माँ ने मना कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद किसान फिर आया और कहने लगा, अरे कितनी अच्छी फसल लहला रही है, मैं कल आऊँगा और आके फसल काट के लेके जाऊँगा। तो माँ बच्चों से बोली, चलो बेटा अब उड़ चलते हैं। तो वो चूजे कहने लगे कि अभी हम लगातार इतने दिन से कह रहे थे उड़ चलो उड़ चलो उड़ चलो, तो तुमने माना नहीं।
अब आज तुम कह रही हो चलो क्यों, कि बेटा देखो ये हर बार कहता था गांव वालों को लाऊंगा, चाचा को लाऊंगा, मामा को लाऊंगा, दूसरों पे निर्भर करता था अपनी फसल काटने के लिए, तो मुझे पता था ये फसल काटने नहीं आएगा। आज ये कह के गया है कल मैं खुद आऊंगा और फसल काटूंगा, तो दोस्तों ये कल आ जाएगा और फसल बच्चों ये काट लेगा। यही हमारे साथ होता है। सपना भी हमारा, रावण भी हमारा, हम ही मारेंगे और हम ही अपने सपनों की फसल खुद काटेंगे। टेक चार्ज ऑफ योर ड्रीम्स। सपना देखो, वो पहली जिम्मेवारी, सपना पूरा करने के लिए हमारे साथ बने रहो, ये दूसरी जिम्मेवारी। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को इस पे लेके आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।